हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंटिन्यू करते हैं कोलकाता टूर व्लॉग पार्ट 3। आज के दिन मैं निकल गई थी इको पार्क जाने के लिए और ये बस ले लिया था क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मेट्रो के लिए रूट तो थी पर मेट्रो चल नहीं रही थी, तो इसलिए हम लोग बस से निकल गए थे। और ये है विश्व बंगला। ये बहुत नाम सुना था मैंने और पहली बार मैंने देखा कि विश्व बंगला क्या है। आई थिंक ये शायद कोई रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा था, रोड के बीचों बीच था। देख सकते हैं ये बिल्कुल मेन रोड है और बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है और बिल्कुल रोड के बीचों बीच बनाया हुआ है। यहाँ से देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। और शायद यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट या कुछ तो है, मुझे पता नहीं है, मे भी हो सकता है ये ऐसे ही रास्ता होगा बीच में। उसके बाद हम लोग उतर गए थे यहाँ पे मेट्रो के पास, क्योंकि बस यहाँ में यहीं ला के ड्रॉप की थी। इको पार्क ये स्टेशन का नाम है। देखिए, अगर आप आना चाहें ना तो मेट्रो से आइएगा और मुझे लगता है मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी तब तक। और देखिए ये हम लोग पहुँच गए थे और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास ही है इसका एंट्रेंस गेट, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, और 7 वंडर्स में से पहला वंडर मुझे यहीं दिख गया था, ताजमहल। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि कैसा दिखेगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसका पूरा यहाँ पे बना हुआ। ये देखिए, ये पता नहीं क्या था, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं थी, कुछ तो था। उसके बाद एंट्री लेते साथ फिर मुझे भूख लग गई थी क्योंकि दोपहर हो गया था और खाना भी नहीं खाई थी। फिर ये चाउमीन मंगवाई, ठीक ठाक था लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया गाइस। ये इतनी सा चाउमीन का आई थिंक शायद 80 या 90 रुपया था। उसके बाद इतनी बारिश हुई ना, हम लोग रुक गए थे कहीं पे। बारिश बंद होने के बाद देखिए पहला वंडर है इजिप्ट का, ये जो मेन है, क्या कहते हैं इसको पता नहीं मुझे, जो भी है, पर ये इजिप्ट का पहला वंडर है जो इजिप्ट में हमें दिखता है। ये यहाँ पे बनाया हुआ था। देखिए ये मम्मी, भाई ये तो डुप्लीकेट मम्मी थी, बट मैं सोचती हूँ कि ओरिजिनल मम्मी कैसी दिखती होगी, जो ये लोग लपेट कर रखते हैं केमिकल में, मतलब असली इंसान डेड बॉडी रहती है। सोचिए, मैं बाहर आ गई और बाहर का मौसम अच्छा था, ठंडा हो गया था। फिर ये देखिए इजिप्ट में ये जो स्टैचू है ना, ये फ़िरौन का है, मुझे शायद लगता है, हाँ फ़िरौन का ही स्टैचू है ना, क्योंकि फ़िरौन वहाँ राज करता था, वहाँ का राजा था। और फिर ये देखिए गाइस क्या दिखा मुझे, ताजमहल। लेकिन ये आगरा का नहीं है, ये कोलकाता का ताजमहल है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोलकाता का ताजमहल। चलिए दिखाते हो नज़दीक से। ये देखिए, अगर आप आगरा नहीं जा सकते तो आप कोलकाता आ सकते हैं, यानी कि आगरा का ताजमहल कोलकाता आ सकता है। और ये देखिए ये भी कुछ तो था, ये यूएस में है। देखिए यहाँ पे भाई, मतलब क्या है यार कि कहीं भी लोग मिल जाते, कपल्स कहीं भी लेक्चरगिरी शुरू कर देते। देखो यहाँ भी मुझे मिला तो मैं शूट कर ली। और फिर उसके बाद ना फिर हम लोग यहाँ पे जो रेस्टोरेंट दिखा था ना, वहाँ बैठ गए थे। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि चाउमीन से पेट नहीं भरा था। यहाँ बैठे बैठे मैं ये शूट कर ली क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत सुकून सा, मतलब एकदम शांति, सुकून, ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम, सारी परेशानी से मतलब हट के यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। यहाँ बैठे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करने में। और उसके बाद गाइस वहाँ से हम लोग निकल गए थे इको पार्क से और यहाँ न्यू मार्केट आ गए थे उसी दिन शाम में, क्योंकि ना यहाँ पे भी कवर करना ज़रूरी था। मैंने सुना भी था कि न्यू मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है अच्छी अच्छी। भाई सच में, मतलब अगर हमारे जमशेदपुर में अगर जो आते हैं ना सारे माल लेकर, कान का, गला का, वो यहाँ पे मिल रहा था, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में गाइस। अब बहुत सारे कलेक्शन थे। सच बता रही हूँ, मैं ले लेती, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। दिल तो कर रहा था ना कि मैं ये ले लूँ, वो भी ले लूँ, और बहुत महंगे भी नहीं थे। और यहीं से ले जाके लोग ना हमारे सिटी में ना महंगा बेचते हैं, 1500, 2000, 3000 तक बेचते। और यहाँ पे तो कम 1000 तक के अंदर का मिल जाता अगर बार्गेनिंग सही से करते। तो अगर
आप लोगों को भी ज़रूरत हो ना वेडिंग वगैरह के लिए, या फिर आप लोगों को लगता ना कि आप लोग भी छोटा सा अगर आप ज्वेलरी का शॉप खोलने वाले, तो मैं बोलूँगी कि न्यू मार्केट आके इसे शॉपिंग करके जाइए गाइस। इतने सारे कान के इयररिंग्स, नेकलेसेस और बैंगल्स थे ना, मुझे तो बहुत लालच आ रहा था, लेकिन भाई मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, ज़रूरत नहीं है तो पैसे नहीं वेस्ट करने हैं। वो पैसे भाई मैं खा के कहीं वेस्ट कर लूँगी, मतलब वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर लूँगी। देखे ना कितने सारे कलर्स की इयररिंग्स हैं, हर कलर्स के हैं। मैं तो सोचूँ भाई अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ा ना, मैं यहीं से शॉपिंग करूँगी। और फिर मेरी नज़र पड़ गई जो मेरी वीकनेस है, बैग्स। इतने सारे कलेक्शंस थे ना, मतलब मैं सोच रही थी कि क्या लूँ, और इस चक्कर में पता मैं ले ही नहीं पाई। वो बैग मुझे बहुत क्यूट लगा था, वो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, है सेम टू सेम है। तो बस मैं देख रही थी, ले तो सकती नहीं थी, ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो ले के पैसा लगा कर कोई फ़ायदा नहीं गाइस। तो इसलिए मैं देख रही थी, बहुत सारे कलर्स देखे, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, और ये येलो वाला भी बड़ा क्यूट था। लेकिन मुझे क्या इतने छोटे से बैग में क्या ही आएगा, मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या लूँ उसमें, क्योंकि मुझे बैग हो तो ऐसा हो कि हाँ स्पेस हो उसमें अच्छा खासा। और फिर मैं ये देख रही थी, इतने सारे शॉप्स थे यहाँ पे, फिर मैं यहाँ गई थी, मैंने सोचा चलो कोई हैंड पर्स मिल जाए तो वो ले लूँ, बट मुझे उस हिसाब का मिला नहीं, क्योंकि कार्डबोर्ड वाला था और मैं कार्डबोर्ड वाला बैग्स पर्स नहीं यूज़ करती। फिर आगे जा रही थी, आगे जाते जाते मैंने देखा बहुत सारे कपड़े के दुकान थे, और पता है गाइस यहाँ पे कुर्ती सिर्फ 200 के, लेडीज़ कुर्ती, मतलब अच्छा अफोर्डेबल था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो ले सकते थे। बट ना टाइम नहीं था इतना कि मतलब ख़रीदूँ, बार्गेनिंग करूँ। तो मैं ना ऊपर ऊपर देख ली कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो फिर भाई यहाँ से सारा माल बटोर के लेके जाऊँगी। और यहाँ पे ये मेकअप का, और फिर ये रहा अगला दिन हो गया था। हम लोग निकल गए थे कहाँ के लिए, वाटर पार्क के लिए, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं वाटर पार्क के लिए ही थी, क्योंकि वाटर पार्क यहाँ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, मैंने सुना है, मतलब सुना है, बट लेट्स सी जाके देखूँ कैसा है, क्योंकि मैं दिल्ली का भी वाटर पार्क गई, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पे कैसा होता देखते हैं। और ये बिल्डिंग्स देख रही थी भाई, इतने बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग्स है ना, बिल्कुल मुंबई की तरह। मतलब कोलकाता में ये थोड़ा आउटर सिटी था, पॉश एरिया ही था बट आउटर सिटी था, तो मज़ा आ रहा था कोलकाता में। पूरा एक्सप्लोर कर रही थी कहाँ कहाँ क्या क्या देखे ना। ये भी बहुत बड़ा सा लेक है, और पता है इसमें फ़िशिंग होती है, लोग इसमें फ़िशिंग करते हैं। काफ़ी बड़ा लेक था, डीप भी था। तो बस हम लोगों को टाइम लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है ना बंगाल में, मतलब यहाँ पे एक्वाटिका का वाटर पार्क पहुँच गए थे हम लोग। ये रहा हमारा टिकट्स लेने के बाद फिर हम अंदर जा रहे थे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल बारिश वाला मौसम था। और दूर से मैं तो राइड देखकर एकदम एक्साइटेड हो गई थी, खुशी के मारे कि मुझे यहीं से राइड्स दिख रहा है। पर पता है गाइस, एक चीज़ मैं कहूँगी कि हम लोग जब आए ना तो इस वक्त ना बहुत भीड़ कम थी। मतलब भीड़ ज़्यादा रहने से ना ज़्यादा मज़ा आता, पर भीड़ बहुत कम थी, बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग थे नहीं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम लोग वीकडेज़ में आए थे। तो आप लोग कहीं भी जाओ ना ऐसे एडवेंचरस जगह, तो वीकेंड्स में जाना। और पता है गाइस, ये रहा लेज़ी रिवर, इसको लेज़ी रिवर कहते हैं। पर पता है मोस्टली ना इसमें ना ट्यूब देते हैं, पर ट्यूब नहीं दिया था इन लोगों ने ना, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं स्विम करना न जानती नहीं हूँ, मैं स्विमर थी नहीं। तो अगर ट्यूब दिया होता ना इन्होंने तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश भी हुई हुई थी। ये देखिए मेरे कैमरे पे भी बारिश की बूंदें लगी हुई है। और फिर हम लोग ये स्लाइड में गए, बड़ा मज़ा आया ये स्लाइड में। मतलब स्लाइड्स बड़े अच्छे अच्छे थे गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं तो कहूँगी जाइए आप लोग। और फिर हम लोग निकल गए थे इको पार्क से वापस जाने के लिए, और ये है बस जो एक्वाटिका से वापस जा रही थी। फिर हम लोग सियालदह स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ से हमें ऑटो लेके वापस जाना था। और ये था हमारा कोलकाता में लास्ट दिन, यानी कि आखिरी दिन। और इसके बाद हमें अपने घर वापस जाना था। तो मैं कोलकाता को बहुत मिस करूँगी, एक्चुअली नहीं मिस करूँगी, हे। और ये है शालीमार स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन इसी स्टेशन से थी।
तो हम यहाँ आ गए थे और यहाँ पे भी बहुत खाली खाली सा था, कोई पैसेंजर था नहीं। ये देखिए, ये है ऐसा स्टेशन दिखता है। और फिर मुझे अपने मतलब की चीज़ दिखी जो है फूड स्टॉल। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है। ये देखिए, काफ़ी दूर था, बिल्कुल दूर था, तो मैं सोच रही थी कि बस जल्दी से मैं जाऊंगी और अपने मतलब की चीज़ सब खाने पीने की लेके आऊँगी। हमारी ट्रेन को आने में भी काफ़ी टाइम था, इसलिए यहाँ पे रेलवे का ना पेड एसी रूम दिखा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, तो हमने सोचा चलो देखते हैं। और अच्छा था, यहाँ पे स्टाफ लोगों के लिए भी बहुत सारे रूम्स अवेलेबल थे, अगर कोई रेलवे स्टाफ है तो। और यहाँ से अंदर से प्लेटफॉर्म में जाने का रास्ता था। फिर अंदर गई गाइस, तो अंदर तो माहौल ही अलग था। सब मतलब पड़े हुए थे, ऐसे जैसे लग रहा घर के सोफे पे पड़े रहते। तो मैं भी गई और एंड में एक खोपचे में सोफ़ा पकड़ के पड़ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठ गई थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा।